हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनवरी का महीना था। दिल्ली में ठंड पूरे जोर पर थी। कोहरे ने पूरे शहर की रोशनी को धुंधला कर दिया था। ऐसे में मनराज और हरलीन सड़क पर बाहों में बाहें डाले सर्दी का मजा ले रहे थे। तभी हरलीन बोलती है, सुनो जी, मैं आइसक्रीम खानी है। बिल्लो किवे दियां गल्लां करदे हो? इन्नी ठंड च आइसक्रीम? यार ठंड च तां रम पीनी चाहिदी है। तुसी पियो अपनी रम दे ड्रम, मैं आइसक्रीम खानी है तो बस खानी है। ओके बिल्लो, चलो दवावां तेनू आइसक्रीम। इतना कहकर मनराज हरलीन को आइसक्रीम पार्लर ले जाता है, जहाँ जाकर हरलीन 2-3 तरीके की आइसक्रीम खाती है, जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। और अगली सुबह जैसे ही हरलीन सो कर उठती है तो उसे अपने गले में खराश महसूस होती है। वो फ्रेश होकर रसोई में जाती है और गर्म पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है। पर कुछ ही देर बाद उसके सर में दर्द होने लगता है और छींकें आनी शुरू हो जाती है, जिससे परेशान होकर वो खुद से बोलती है, हाय हाय सियापा, एक ही हो गया। रात तक तो मैं बिल्कुल सही सी, सवेरे सवेरे की हो गया, सारा गला दुखदा पिया है मेरा। हरलीन ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मनराज आता है और बोलता है, बिल्लो एक दो आइसक्रीम होर लेके आवां तुहाडे लई। किवें दे मजाक कर रहे हो तुसी? तुहानू नहीं पता कि मेरा गला खराब हो गया है, तुसी आइसक्रीम खाने दी गल कर रहे हो। कोई नहीं, ठीक कर देने आ शाम नू। रम पी के सो जाना बस, सवेरे तक एकदम बड़े चंगे हो जाना तुसी। मैं डॉक्टर कोल जाके दवाई ले आऊंगी, मैनू तुहाडी रम नहीं पीनी। ले कर लो गल, दवाइयां खान की कोई लोड़ नहीं है, जे साडे घरे दवाई है रम नाम दी। यार की है, चलो ठीक है पी लांगी। इतना कहकर हरलीन अपने कामों में लग जाती है और मनराज भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि हरलीन का खांसी जुकाम से बुरा हाल है। जैसे ही दोनों खाना खाकर फ्री होकर रूम में जाते हैं, तभी मनराज आधा कप गर्म पानी में 2 ढक्कन रम के डाल देता है और हरलीन को देते हुए बोलता है, हरलीन आ लो, एक चीक च पी जाओ। आप ही हूँ मैं, छी कितनी गंदी स्मेल है दी। रम है ए ठंड च दवाई दा काम कर दी है, एनू पी लो, सवेर तक एकदम बढ़िया हो जाना तुसी। मनराज के बार बार कहने पर हरलीन बुरा सा मुंह बनाकर रम पी लेती है, जिसके बाद उसे एक अच्छी गहरी नींद आती है। और अगली सुबह जब वो सो कर उठती है तो हरलीन को बहुत ही फ्रेश, रिलैक्स और एनर्जेटिक फील होता है। साथ ही उसका सर दर्द जुकाम बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कुछ ही देर में मनराज उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बिल्लो, तबीयत ठीक है हुण? हाँ जी मैं एकदम ठीक हाँ। तुहाडा ठंड च रम दा आइडिया तो काम कर गया। मैं ता पहला ही कहा सी, तुसी नहीं सी मन रहे। हाँ जी, हुण मैनू समझ आया कि ठंड च रम क्यों बेस्ट है। हाँ जी, इस नू कई तरीके नाल ले सकदे आ, जिद्दा कॉफी विद रम, चाय विद रम, हॉट विद रम। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन हरलीन रसोई में कॉफी बना रही होती है। तभी उसे मनराज की कही बात याद आती है और वो किचन की ड्रॉर में से रम की बोतल निकालती है, जिसमें से थोड़ी रम निकालकर वो अपनी कॉफी में मिक्स कर लेती है और आराम से ठंड को एंजॉय करते हुए कॉफी पीने लगती है। साथ ही खुद से बोलती है, वाह की स्वाद है इसदा, मजा ही आ गया। हुण समझ आया कि लोकी क्यों कहंदे ने कि ठंड च रम दा मजा वखरा ही हुंदा ने। अज तां मैं कॉफी च रम पा के पीऊंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और हरलीन को अब रम पीने की आदत लग जाती है। पर मनराज इस बात से बेखबर था। पहले तो हरलीन कभी कभी ही रम लिया करती थी, पर धीरे धीरे उसकी लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हर दिन रम पीने लगती है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे बहुत ज्यादा उल्टियां आने लगती है। मनराज उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। जैसे ही दोनों डॉक्टर के पास से घर वापस आते हैं तो मनराज उसे बोलता है, बिल्लो की गल, की खादा सी अद्दा,
जो इतनी तबीयत खराब होगी? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਮ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਮ ਪਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਸਕਾ ਜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਹੋ ਬਿੱਲੋ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਰਮ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਮ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। याद रखना, हुण रम नहीं पीनी, तुसी याद रखना। जी जी समझ गई, हुण नहीं पियांगी, प्रॉमिस। ऐसे ही वक्त और गुजरता है और हरलीन की तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो रम पीना छोड़ देती है। गुजरते दिनों के साथ सर्दियों का मौसम भी खत्म हो जाता है और गर्मियों के दिन आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरलीन का मन फिर से रम पीने का करता है और वो पूरे घर में इधर उधर रम तलाशने लगती है। तभी उसे रम की बोतल रूम में मिल जाती है और वो उसे देखकर बोतल को चूमते हुए बोलती है, ओए होए, इत्थे छुपी बैठी है मेरी जान, आज तो मेरे हाथ आ गई। आज तो मैं रज के रम पीऊंगी, कितना मिस किया मैं तेनू। इतना बोलकर वो जल्दी से रम की बोतल का ढक्कन खोलती है और जल्दी से ग्लास में डालकर फटाफट से 2-3 पैग लगा लेती है और फुल ऑन सेट हो जाती है। उसका सर और वो दोनों ही पूरे तरीके से घूम जाते हैं और फिर वो जोर जोर से गाना गाने लगती है। ओ तेरी याद जे सताऊगी ता की करूंगा, कहंदी पैग पुग ला लिया करी। ओ याद होणगे जे शिमले दे टूर बल्लिए, कहंदी मन समझा लिया करी। ऐसे हरलीन गा गा कर पूरे घर में नाच रही होती है कि तभी वहाँ मनराज आता है और हरलीन को ऐसे झूमता हुआ देखकर बोलता है, बिल्लो की गल ठीक ता हो ना? ठीक ओ जी, मैं ठीक तो भी ठीक आ। मैं कहा मनराज जी कुछ कुछ हुंदा है? हैं जी नहीं हुंदा है। मैं कहा मनराज जी हुण कुछ कुछ हुंदा है? नहीं हरलीन जी नहीं हुंदा है। मैं कहा मनराज जी हुण कुछ कुछ होया? हाँ जी, होता बहुत कुछ रहा है बिल्लो जी। तो फिर सोचते कि पए हो, आज प्यार करिए। वैसे भी मेरे सरदार जी बहुत बिजी रहंदे ने, मैनू टाइम ही नहीं देंदे। ओ पक्की गल, तब मैनू भी फिर कुछ होना बाद हो गया। अच्छा मनराज जी, हुण फिर तो कुछ होया? हाँ जी बिल्लो, बहुत कुछ हो रहा है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, मैं चली। इतना कहकर हरलीन वापस से नाचना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद सोफे पर सेट हो जाती है। ये देखकर मनराज मन ही मन में सोचता है, यार आकी कमाल है धमाल है, पहला मूड बनाया हुण आपे ही सेट होगी, पर ये ऐदा तां सेट नहीं हो सकती, पता लाना पैना की गल है। इतना कहकर मनराज अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि रम की बोतल खुली हुई है और पास में एक ग्लास रखा हुआ है, जिसे देखकर वो बोलता है, ओ ता ए गल्ला, एनू पी के डेल गुमे ने बिल्लो दे। मैं भी कहा ये इना उड़दी क्यों फिर दिया, गल ता सारी इद्दी बिगाड़ी हुई सी, तू मरवाऊ कंजरा। कुछ देर बाद जब हरलीन को होश आता है तो मनराज उससे बोलता है, बिल्लो कुछ होया? जी मतलब होना किसी मैनू, मैं कुछ कहा कुछ कीता ता कुछ नहीं, पर हुण कर लिए। जी अज की दोपहरे पी के आ गए हो, किवें दी गल्लां कर रहे हो? हाय बिन पीते नशा चढ़ा गई ओए कुड़ी देसी दारू वर्गी। मेरी बिल्लो तो किस बोतल तो घट है, तेनू ता देखते ही नशा चढ़ जांदा है। आजा मेरे कोल। पागल हो गए हो कि? पागल ता तुसी हो गई सी मेरी जान, रम पी के कुछ याद आया? मनराज के ऐसा कहने पर हरलीन सोचने लगती है और उसे अपनी बचकानी हरकत याद आती है। तभी वो बोलती है, मैनू माफ कर दो, मैं तुहाडे नाल कीता प्रॉमिस तोड़ता था, फिर तो रम पी ली, पर हुण पक्का वादा करनी है, आज तो बाद कदी हाथ नहीं लगावांगी, कदी भी। हरलीन गल पीण दी नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਮ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। नाले तुसी दोबारा प्रॉमिस करो तुसी रम नहीं पियोगे। हाँ जी प्रॉमिस मनराज जी। इस तरह हरलीन की रम की तलब खत्म हो जाती है। साथ ही उसको समझ आता है कि हर चीज को खाने पीने का सही टाइम होता है। बेवक्त ली गई चीजें हमें नुकसान भी दे सकती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।